Bismillahirrahmanirrahim. Why lithium halides are less soluble in water and more soluble in organic solvent? ज़रा क्वेश्चन को आप समझें। पहली बात क्या है बेटा, पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि लिथियम हैलाइड जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर और लेस सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसकी वजह क्या है? इसके रीज़न क्या है? तो देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि अगर हम ये क्वेश्चन आपसे यूँ भी कह सकता है कि लिथियम फ्लोराइड, सिंपल ये भी पूछ सकता है कि लिथियम फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर और लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इसकी रीज़न क्या है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जवाब इनका सबका एक ही होगा क्योंकि ये भी लिथियम हैलाइड है। अब जरा आप देखें इसकी वजह क्या है बेटा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आपके पास ईथर है, बेंजीन है, ये सारे के सारे देखें ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो सिंपली मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटे? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अब जरा देखिए आप लिथियम फ्लोराइड, ये क्या है? लिथियम फ्लोराइड के अंदर आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर 100% कोई बॉन्ड नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो एनिक करैक्टर है, इसके अंदर जो एनिक करैक्टर है लिथियम फ्लोराइड के अंदर यानी कि लिथियम हैलाइड के अंदर ये लेस है और कोवलेंट करैक्टर जो है बेटा, कोवलेंट करैक्टर जो है ये क्या है? ग्रेटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि लिथियम हैलाइड के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है और एनिक करैक्टर कम होता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है और आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। तो बेटा यही वजह है कि लिथियम हैलाइड कोवलेंट नेचर की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो मोर सॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि वैसे वाटर के अंदर भी कोवलेंट कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल केसेस की बात करें तो मोस्टली हमारे पास जिनके अंदर ज्यादा एनिक करैक्टर होता है वो ही पानी के अंदर हल होते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड भी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो ये पानी के अंदर हल नहीं होंगे या बहुत हल होंगे भी सही तो एनिक करैक्टर की वजह से बहुत ही कम हल होंगे। देखिए ना, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं पानी के अंदर हल होने के लिए। इन दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी का होना जरूरी है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? या तो आपके पास क्या होना चाहिए? एनिक करैक्टर जो है ये मोर होना चाहिए, या फिर दूसरी जो चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। इनके OH ग्रुप जो है ये मौजूद होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब लिथियम हैलाइड के अंदर ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अगर हम एनिक करैक्टर की बात करें तो ये लेस है, इसलिए ये पानी के अंदर क्या होंगे? लेस सॉल्युबल होंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके अंदर ये क्या होंगे? ज्यादा सॉल्युबल होंगे। समझ आ गई इसकी? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको जरा लिखना कि आपने एग्जाम के अंदर इसको कैसे लिखना है। रीजन की हेडिंग डालनी है आपने। इसके बाद आपने ये लिखना है, इट इज ड्यू टू द कोवलेंट नेचर ऑफ लिथियम हैलाइड। इट इज ड्यू टू द कोवलेंट नेचर ऑफ लिथियम हैलाइड। ये किसकी वजह से होते हैं? कोवलेंट नेचर की वजह से होते हैं। फिर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है, या आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, इट इज ड्यू टू कोवलेंट नेचर ऑफ लिथियम हैलाइड विच इज मोर देन एनिक नेचर, विच इज मोर देन एनिक नेचर, जो एनिक नेचर से क्या होती है? ज्यादा होती है। एक्सप्लेनेशन क्या डालेंगे, इसमें आपने ये लिखना है
बिकॉज organic solvent such as benzene, ether, etc. are covalent compounds. lithium halide more covalent character is present than that of its anic character, यानी कि इसके अंदर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है और एनिक कैरेक्टर इसका क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, फिर आपने लिखना है वी नो दैट लाइक डिजॉल्व लाइक ये लिख देना है। फिर आप लिखना है ड्यू टू दिस रीजन लिथियम हैलाइड आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। वैसे आप इसको मजीद लिखना चाहें, अगर वाटर देखें ना, पहले तो यहाँ तक जो आंसर है ना बेटा, ये सिंबल इसका है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्यों हल होते हैं। अगर वाटर का आ जाए ना तो इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे लाइक डिजॉल्व, लाइक ये लिख लिया और इसके नीचे आप लिख सकते ड्यू टू दिस रीजन लिथियम हैलाइड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर आपने एक और हेडिंग डालनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड लेस सॉल्युबल इन वाटर, वो हेडिंग डालनी है। और फिर आपने लिखना है वाटर डिजॉल्व। देखें, अगर वाटर का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे खाम खा पे नहीं लिखना है, अगर वाटर का साथ कहा जाए यानी कि पूछा जाए, फिर आपने एक हेडिंग डालनी है और वाटर की, लिथियम हैलाइड लेस सॉल्युबल इन वाटर। फिर से इसकी रीजन की हेडिंग डालनी है और इसमें आपने क्या लिखना है, बिकॉज वाटर कैन dissolve only those substances which has more anic character than covalent are those covalent compounds which has hydrogen bonding, but in case of lithium halides anic character is less than covalent character. On the other hand, no hydrogen bonding is present. इसके अलावा देखें ना, एनिक कैरेक्टर भी कम है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन लिथियम हैलाइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपसे यूं भी देखें ना, दो क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है सिंपल कि लिथियम हैलाइड जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं, तो फिर आपने वही जस्ट पीछे वाला लिखना है, वो ठीक है, काफ़ी है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने लिखना है खाम खा पे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिथियम हैलाइड्स पानी के अंदर लेस सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मोर सॉल्युबल है और पानी के अंदर क्या है, लेस सॉल्युबल है,
अगर सिर्फ पानी के अंदर लेस लेवल पूछ रहा है तो फिर वो पीछे वाला नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। और बाज़ दफ़ा ये कह सकता है कि लिथियम हैलाइड्स जो हैं मोर सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एंड लेस सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। अब उसने दोनों चीज़ें इकट्ठे पूछ ली हैं तो फिर आपने वो भी लिखना है और ये भी लिखना है। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो टू द पॉइंट ठीक रहेगा। समझ आ गए इसकी? कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर। हाँ